हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। उम्मीद है मुझे कि आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी। हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था, दैट इज़ टेंस। टेंस के हमने फर्स्ट और सेकेंड लेवल को कंप्लीट करके मूव कर लिया था थर्ड लेवल पर। फर्स्ट लेवल दैट मीन्स बेसिक्स, हमने बेसिक्स को कंप्लीट करके हम मूव कर चुके थे अपने सेकेंड लेवल को भी कंप्लीट हमने कर लिया था, विच वाज क्या किया था? सेकेंड लेवल क्या था? सेकेंड लेवल वाज कंपैरेटिव एनालिसिस, यानी कंपैरिजन किया था हमने कुछ टेंस का, जैसे क्या डिफरेंस होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में एंड पास्ट इंडेफिनिट में, हमने डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद जब हमने एडवांस्ड लेवल पर एडवांस लेवल पर जब हमने मूव किया था, कौन सा है एडवांस लेवल? एडवांस्ड पर जब हमने मूव किया तो हमने सबसे पहले देखा अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। जब ये टेंसेस आपस में जुड़ते हैं, व्हेन दे कनेक्ट, तो क्या बनाते हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस, कौन कौन से टेंसेस जुड़कर कौन सी सेंस देते हैं, ये हमने शुरुआत की थी। और सबसे पहला जो हमने कॉम्बिनेशन किया था वो किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंस को ऐड करके, सिंस को यूज करके। सिंस क्या क्या सिंस देता है? सिंस देता है, सिंस के साथ हम ऐड करते हैं क्या? हम ऐड करते हैं एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। और जब हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मीन सबसे टॉप पर होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि हमने क्या कहा था? प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने सबसे पहला कॉम्बिनेशन, हमारी कॉम्बिनेशन की शुरुआत की थी, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके साथ सिंस के साथ ऐड किया था पास्ट का स्पेसिफिक टाइम कोई भी। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम क्या रहा? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस। तो यहां पर ये सिंस क्या सेंस देता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंस देता है सेंस से की। सिंस व्हाट? सिंस के साथ हमने क्या किया था? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, सिंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सिंस आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आपने हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेसिकली होता क्या है? जब हम टाइम को ऐड कर देते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम किसी टाइम को ऐड कर देते हैं, टाइम ऐड करने का मतलब है कोई एक्शन कहीं से स्टार्ट हुआ, यानी पास्ट के किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड परफेक्टली, तो हमने प्रेजेंट उसका परफेक्ट कंटिन्यूअस बना दिया। ठीक है, तो जब हम किसी टाइम को टाइम को ऐड कर देते हैं किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर सिंस हमने यूज किया है, क्यों? सिंस किसके लिए यूज होता है? सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर क्या है? ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है, जब मैंने अपनी क्या की थी? ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ठीक है, तो ये हमने अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन किया था। इसी में हम आगे अपनी इस गाड़ी को, टेंस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी स्टोरी को आगे कंप्लीशन की तरफ लेकर जाते हुए। कैसे? हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हैं जो रह गए हैं, विच आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट वंस। ये जो हम 2-3 दिन अभी करने वाले हैं, ये दीज आर द मोस्ट फेवरेट वंस ऑफ योर द पीपल हु सेट द पेपर्स। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जो सेट करते हैं, उनके ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स हैं। और इनको आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते क्या छोड़ना? यू कैन नॉट लीव देम। इन टॉपिक्स को आप कभी भी यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करके जाएं जब भी आपका एग्जाम हो। तो टेंस की इस आपके इस टॉपिक में हम आगे बढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और उसमें मैं आपको कुछ उससे पहले आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर अबाउट समथिंग। हमने हमेशा ना एक टाइमलाइन की मदद से
एक टाइमलाइन की मदद से ना अपनी बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। और हमेशा ना आपको चीज़ें रटनी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू क्रैम। आपको ये नहीं सोचना है कि ये रूल यहाँ पर ऐसे अप्लाई होगा। सब चीज़ें एक कंसेप्ट की तरह अपने माइंड में क्लियर रखिए, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखिए, क्योंकि चीज़ें रटने की नहीं होती हैं। इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट रटाफिकेशन और समथिंग। क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पर। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट। हर एक चीज़ को आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ें तो किसी भी टेंस में, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि जो हैबिचुअल एक्शंस हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा क्या अगर हम इस टाइम को लें, प्रेजेंट लें, तो हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें हमें पता है कि कल भी हो रही थी, पास्ट में भी हो रही थी और आगे भी चल रही हैं, तो वो हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, तो वो चलती ही रहती हैं। तो उसको हमने नाम दिया था इंडेफिनिट। और क्यों दिया था ये आप सभी जानते हो, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस एक्टिविटीज है। उसके बाद जब हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी वो चीज जो अभी चल रही है, जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो वो एक्टिविटी जो इस टाइम पे अगर हम कहें यहाँ से, और ये प्रेजेंट है तो यहाँ से कहीं शुरू हुई है और अभी चल रही है, ठीक है। तो हम इस प्रेजेंट की ही, इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, मीन्स इस समय की बात करते हैं। ऑल राइट नाउ, राइट नाउ, इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो इसको हम ना टेम्पररी एक्टिविटी भी कहते हैं, एक्टिविटी ऑफ टेम्पररी नेचर। किसको? जो कंटिन्यूस होता है हमारा, जो कंटिन्यूस होता है। तो इन टर्म्स को अपनी दिमाग में इस टाइमलाइन के साथ ऐसे क्लियर रखिए। कोई चीज रिसेंटली कंप्लीटेड हुई है, हाल ही में कंप्लीट हुई है, और हाल ही में कंप्लीट होने वाले वर्ड्स ये बात का इशारा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन उसी के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, जब आपने टाइम फ्रेम, किसी पास्ट का टाइम जोड़ दिया, पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया, ठीक है, तो पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम दे दिया, तो वो क्या बन गया, वो आपका बन गया पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको ना ये टाइमलाइन, ये वर्ड्स अपने दिमाग में इस तरह से क्लियर रखने हैं कि कोई खिचड़ी ना बने इनकी। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें जितना सॉर्टेड, जितनी क्लियर रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब हम जिस लेवल पे मूव कर रहे हैं, जैसे हमने कल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए थे अपने, कि ये इसके साथ कंबाइन होके क्या स्टोरी बनाने वाला है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और उसी में हम आगे बढ़ेंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को एक बार आप लोग देख लीजिए। लुक एट दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू द ऑफिस। यहां पर आपको दो सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ही वेंट टू द ऑफिस, he went to the office, he took his breakfast, ठीक है। he went to the office, he took his breakfast। तो इसमें अगर आप देखें तो वो ऑफिस गया, उसने ब्रेकफास्ट लिया। अब ये एक्शंस क्या साथ साथ हुए, मीन्स ब्रेकफास्ट लेते लेते वो ऑफिस गया? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं दो? अब अगर हम देखें तो दिस इज आवर टाइम लाइन। तो अगर हम इसमें ये प्रेजेंट लें, ठीक है, तो यहां पर समवेयर वी हैव पास्ट। तो अगर हम देखें तो ही वेंट टू दी ऑफिस, ठीक है। ये अगर हम प्रेजेंट को देखें तो यहाँ पर जो है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है? आपके पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट है तो यानी पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर वो काम हुआ है, ठीक है। भले ही आपको वो दिया नहीं गया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या इंडिकेट करती है कि जो एक्शन है ये पास्ट में हुआ, ठीक है। तो ये एक्शन, ही वेंट टू दी ऑफिस, एंड उसके बाद है ही टुक हिज ब्रेकफास्ट। तो ये भी एक्शन अगर हम देखें तो प्रेजेंट से रिलेटेड, अगर समवेयर हेयर, अगर आप यहाँ देखें कि उसने ब्रेकफास्ट लिया, तो प्रेजेंट के केस में तो ये भी आपका पास्ट ही है, ठीक है। अब पास्ट ही है। अब आपने देखना ये है, दोनों एक्शन क्या है, पास्ट को इंडिकेट करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिकेट करती है, इशारा करती है कि ये जो टेंस है, ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट के किसी टाइम पर ये काम हुआ है। अब आगे देखिए, आप इन दोनों में से क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा काम, अब ये दोनों काम एक साथ नहीं हुए, क्वाइट ऑब्वियसली। जैसे ऐसे ही अगले वाले सेंटेंस को देख लीजिए, माही गॉट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठते उठते शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं, साथ साथ नहीं हुए ये काम। आगे देखिए, आई वेंट टू स्लीप, आई कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स। मैं सोने गई, आई कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स, और सोते सोते ही मैंने वो काम भी कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए, देखते जाइए कि ये क्या चल रहा है। My mother prepared some dishes. There is a mistake here. It's dishes. ठीक है, My mother prepared some dishes. She waited for the guests. मेरी मदर
डिशेस बनाई, मेरी मदर ने गेस्ट का वेट किया। तो अब ये दोनों एक्शंस भी क्या साथ साथ चल रहे थे। अमिताभ बच्चन थैंक द ऑडियंस, अमिताभ बच्चन ने शुक्रिया किया ऑडियंस का, ही रिसीव द अवार्ड, उसने अवार्ड रिसीव किया, दोनों साथ साथ किए। क्या ये दोनों एक्शन साथ साथ हुए? आई डिड द रूटीन वर्क एट 7 AM, 7 बजे मैंने रूटीन वर्क कंप्लीट किया, मैंने काम किया। आई लेफ्ट फॉर स्कूल एट 7:30, 7:30 पर मैं स्कूल के लिए निकल गई। तो यहाँ पर तो इस सेंटेंस में तो अगर हम देखा जाए कोई डाउट है ही नहीं कि एक्शन कब हो रहा है, साथ में हो रहा है, बाद में हो रहा है, पहले हो रहा है, तो आपको इसमें तो डाउट है ही नहीं। 7 बजे उसने काम खत्म किया और 7:30 बजे वो स्कूल के लिए निकल गई। सो हियर यू हैव नो डाउट, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पर इनमें भी चीजें क्लियर हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यू नीड टू टिकल योर माइंड, टिकल योर ब्रेन। आपको सिर्फ और सिर्फ है ना आपके दिमाग में एक चीजें सोचनी है। ही वेंट टू द ऑफिस, वो ऑफिस गया, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली पहले वो उसने ब्रेकफास्ट लिया, क्योंकि ऑफिस जाते ही तो खाना खाना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, उसने खाना खाया, ही वेंट टू द ऑफिस, और वो अपने ऑफिस गया। तो ये सेकेंड एक्शन है। तो एक एक्शन पहले हो रहा है और एक एक्शन बाद में हो रहा है। अब इन दोनों एक्शंस को अगर हम देखें, प्रेजेंट से रिलेट करें तो दोनों पास्ट के हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करें तो क्या है, दोनों पास्ट है। अगर मैं आज इस मोमेंट से देखूं तो मुझे तो दोनों एक्शन पास्ट के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट किया मीन्स ये प्रेजेंट टाइम है, यहां पर उसने कहीं ब्रेकफास्ट किया, यहां पर उसने कहीं ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद यहां इस टाइम पर कहीं वो ऑफिस गया। तो अगर हम इसको देखें तो एक्शन क्या हुआ, देयर इज वेट, उसने क्या किया पहले, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट लिया। तो अगर हम यहां देखें तो पहले एक्शन यहां पर हुआ, क्योंकि हमने यहां पर बता दिया ना कि एक्शन पहले कौन सा हुआ, दूसरा बाद कौन सा कब हुआ है। तो सबसे पहला एक्शन किया उसने, क्या, ब्रेकफास्ट लेना, और सेकेंड एक्शन क्या था, ऑफिस जाना। ये हमने प्रेजेंट से रिलेट किए हैं, तो पहले एक्शन तो ये होगा ना, ब्रेकफास्ट करना, और फिर दूसरा एक्शन ऑफिस जाना। तो इन दोनों में पहला काम कौन सा हुआ है, ब्रेकफास्ट करना। तो ऑफिस जाना इज द रीसेंट वन, यानी ये प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करें तो प्रेजेंट के नजदीक कौन सा एक्शन हुआ है, ऑफिस जाना, और उससे भी पहले एक्शन कौन सा हुआ है, ब्रेकफास्ट करना, ठीक है। तो यहां पर जब आपने ब्रेकफास्ट किया और यहां पर जब आप ऑफिस गए, तो इस ऑफिस जाने से अगर हम ब्रेकफास्ट लेने को रिलेट करते हैं तो क्या इसके कॉन्टेक्स्ट में ये और ज्यादा पास्ट की बात नहीं है। यानी ये एक्शन ऑफिस जाना तो पास्ट का काम है ही, पास्ट का काम है ही, लेकिन उससे भी पहले उसने क्या किया है, ब्रेकफास्ट लिया है। तो ये इसको जब हम इससे रिलेट करते हैं तो है तो ये भी पास्ट, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में तो ये इसका पास्ट का भी पास्ट हो गया ना, पास्ट ऑफ पास्ट, या इसको हम कह सकते हैं मोर पास्ट, यानी उसका भी पास्ट। पास्ट एक सेंटेंस है और उससे भी पहले क्या हुआ है, मोर पास्ट। अब जब हम कोई बात करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट की, अब दो एक्शंस हैं, प्रेजेंट से रिलेट करें तो दोनों पास्ट हैं, लेकिन आपस में रिलेट करें तो एक एक्शन उस पास्ट का भी पास्ट है, ठीक है, उस पास्ट का भी पास्ट है, यानी उससे भी पहले कोई काम कंप्लीट हुआ है। तो यहां ऑफिस जाने से पहले उसने ये काम क्या किया, उसने ये काम कंप्लीट किया। लेट मी जस्ट इरेज इट ताकि हमारे पास थोड़े से स्पेस और बन जाए। देखो, उसने ये काम कंप्लीट किया, यानी एक काम उसने दूसरे काम को करने से पहले कंप्लीट कर लिया है। और जैसे ही हमारे दिमाग में कंप्लीटेड एक्शन आता है, तो कंप्लीटेड एक्शन कहाँ होता है, परफेक्ट में होता है। किसमें होता है, परफेक्ट में। और क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है तो कंप्लीटेड एक्शन है परफेक्ट में, और पास्ट का है तो ये पास्ट परफेक्ट। तो इसमें से एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आएगा, किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो कंसेप्ट है पास्ट ऑफ पास्ट का या मोर पास्ट का, वो क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो यू कैन आस्क मी अगेन, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगी। आपको सिंपली ये देखना है कि जब ये दो सेंटेंसेस हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों पास्ट के हैं, प्रेजेंट से रिलेट करें तो दोनों पास्ट में हो रहे हैं, लेकिन कोई एक एक्शन उस पास्ट के सेंटेंस से भी पहले हो रहा है, यानी उस पास्ट के एक सेंटेंस से पहले वो एक्शन कंप्लीट हुआ। उसने ब्रेकफास्ट वाला एक्शन कंप्लीट किया तो दैट मीन्स परफेक्ट, और परफेक्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट का परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट।
अब इसमें से जब हम इन दो सेंटेंसेस को इसको ना हमने एक नाम दिया है। पहले एक्शन कौन सा हुआ है? पहले एक्शन इज दिस ब्रेकफास्ट वाला, तो इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एंटी यानी समथिंग दैट हैपेंस बिफोर। उसके बाद उस एक्शन के पीछे पीछे कौन सा एक्शन? प्रीसीडेंट। कौन सा? प्रीसीडेंट। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस में पहले ये देखना है कि कौन सा एंटीसीडेंट है, यानी पहले हुआ है, और कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। माही गॉट आउट ऑफ हर बेड, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। अब बिस्तर में से उठी है वो, उठने से पहले तो उसने काम स्टार्ट नहीं किया ना, वो पहले उठी, ठीक है। एंड शी स्टार्टेड वर्किंग, तो एंटीसीडेंट कौन सा है? पहले उसका उठना, यानी ये क्या है? एंटीसीडेंट। ये क्या है? एंटीसीडेंट। उसके बाद ये है शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। आपको इस वीडियो को यहाँ पर जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इन सारे सेंटेंसेस में पहले ये देखो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। हालांकि दोनों पास्ट के एक्शन है, लेकिन इस पास्ट में भी कोई एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ है। तो आपने इस बात का ध्यान देना है, उस टाइम पे वीडियो पॉज करो और सारे के सारे सेंटेंसेस में पहले एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है और बाद में कौन सा हुआ है। माही गॉट आउट ऑफ हर बेड, ये एंटीसीडेंट है क्योंकि एक्शन पहले हुआ है। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और उसके बाद बिस्तर से उठने के बाद शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो प्रेसिडेंट। उसके बाद आ जाइए आई वेंट टू स्लीप, आई कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स। ये चीजें ना आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। कैसे? आप इतना तो हमें पता ही है कि कोई काम कौन से काम से पहले हो सकता है। अब एक बात बताइए, आई वेंट टू स्लीप, इसमें तो डाउट होने का कोई चांस ही नहीं है ना। आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने गई, आई कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स, सोने के बाद तो आप कोई काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियस है कोई काम आपने पहले खत्म किया है। सो ये क्या हो गया? फर्स्ट एक्शन ये हुआ और सेकंड ये हुआ। फर्स्ट यानी एंटीसीडेंट और ये प्रेसिडेंट, ये आपका प्रेसिडेंट हो गया। उसके बाद आ जाइए माई मदर प्रिपेयर सम डिशेस, मेरी माँ ने कुछ डिशेस बनाई। शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स, अब आप मुझे ये बात बताइए, उसको पता था कि गेस्ट्स आने हैं, ठीक है, लेकिन गेस्ट्स आने हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली वो खाना तो पहले तैयार करेगी, ठीक है, खाना पहले तैयार करेगी और उसके बाद गेस्ट्स का वेट करेगी, या पहले गेस्ट्स का वेट करेगी, वो आए फिर वो आते ही चलो ठीक है अच्छा आप बैठिए मैं खाना बनाती हूँ, नहीं, पहले शी प्रिपेयर्ड सम डिशेस एंड देन शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। तो एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट इज दिस। और उसके बाद ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। अमिताभ बच्चन थैंक द ऑडियंस, उसने ऑडियंस को थैंक्स किया, ही रिसीव द अवार्ड। अब आप इसमें क्वाइट ऑब्वियसली इंसान अवार्ड पहले लेगा उसके बाद थैंक्स करेगा, या पहले थैंक्स कर देगा उसके बाद अवार्ड लेगा, ठीक है। तो इट इज क्वाइट क्लियर कि पहले उसने क्या किया, ही रिसीव द अवार्ड, और उसके बाद उसने ऑडियंस का धन्यवाद किया। तो ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है, और ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए, आई डिड द रूटीन वर्क एट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पहले काम क्या हुआ है? 7 AM पे ये काम हुआ है तो फर्स्ट वर्क ये है, 7:30 पे ये काम हुआ है तो सेकंड वर्क ये है, तो यानी ये एंटीसीडेंट है और ये आपका प्रेसिडेंट है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली कहानी तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दिस पिक्चर मस्ट हैव बीन क्लियर कि क्या होता है एंटीसीडेंट और क्या होता है प्रेसिडेंट, कैसे पता करना है, ठीक है। तो जब आपको ये माइंड में क्लियर हो गया तो उसके बाद अगली जो स्टोरी समझने की है वो है पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। अब पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट आपका इन दोनों में आधा क्लियर हो गया। पास्ट ऑफ पास्ट यानी कोई एक्शन जब पहले हुआ है, ये प्रेसिडेंट है, ये बाद में ये जो आपका एक्शन है ही वेंट टू द ऑफिस, ये बाद में हुआ है, ठीक है, और उससे भी पहले कोई काम हुआ है एंटीसीडेंट, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये क्या हो गया? पास्ट ऑफ पास्ट। ये तो पास्ट में है ही, लेकिन ये उससे भी पहले किया गया तो पास्ट ऑफ पास्ट, यानी ये एक्शन पहले कंप्लीट किया उसके बाद वो एक्शन शुरू किया पास्ट में ही। तो जब कोई एक्शन आपने कंप्लीट कर लिया तो कंप्लीटेड एक्शन क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन इज परफेक्ट, और पास्ट का है तो इट इज पास्ट परफेक्ट। तो अब हमें कोई चीज माइंड में रहनी ही नहीं चाहिए कि कौन सा आपका परफेक्ट में आएगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। अब जो कहानी रह गई वो है अब इनको ज्वाइन कैसे किया जाए, ठीक है, और इनके मोस्ट फेवरेट वर्ड्स, मैं ये नहीं कहती बिल्कुल यही वर्ड्स, लेकिन जो इसके मोस्ट फेवरेट वर्ड्स रहते हैं ना वो रहते हैं बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर। खाली ये नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आपके दिमाग में यही चीज सेट हो जाए कि बिफोर एंड आफ्टर के अलावा इसकी कहानी को ही
किसी वर्ड से जुड़ती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बिफोर एंड आफ्टर द मोस्ट फेवरेट वंस, और ये दोनों तो रहते ही हैं, इसके अलावा भी रहते हैं। अब बहुत ही आसान है बिफोर एंड आफ्टर। अब आपने ये नहीं रटना नहीं है कि बिफोर से पहले जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, ठीक है, और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो किस में आएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। आपने बस चीजें देखनी है। पहले एक्शन कौन सा हुआ, ही टुक द ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये क्या था, एंटीसीडेंट है, यानी ये क्या था, पहले हुआ है एक्शन, पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट यानी परफेक्ट, तो आपने इसको पहले परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। ही हैड टेकन, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब तक ये एक्शंस दोनों अलग अलग थे, हम इनको अलग अलग देख रहे थे और ये दोनों पास्ट में थे, लेकिन जब हम इनको जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने एक चीज देखनी है कि जो पास्ट ऑफ पास्ट है वो तो परफेक्ट में जाएगा, तो आपने इसको परफेक्ट में बनाना है। ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट। अब बताइए, पहले ब्रेकफास्ट लिया है ना, तो बिफोर, बिफोर ही वेंट टू द ऑफिस, ठीक है। अब हमें अगर ये लग रहा हो कि यहाँ पे बिफोर ही हमने क्यों लगाया, एक बार आफ्टर लगा के देख लो, ठीक है, क्या करके देख लो, इसको इसमें आफ्टर लगा के देख लो, चेंज कर, या इसमें आप, अगर आपको ये डाउट हो कि यहाँ पर हमने बिफोर ही क्यों लगाया, हम आफ्टर क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर एक बार आफ्टर लगा के देख लो। ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट आफ्टर ही वेंट टू द ऑफिस। अब ऑफिस पहले गया वो, उसने ब्रेकफास्ट बाद में किया, नहीं, तो यानी बिफोर एंड आफ्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी हर जगह आप इसको इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इन वर्ड्स का मीनिंग अलग है, तो आप इनको एज इट इज तो नहीं ऐड कर सकते, यानी बिफोर को यूं का यूं तो रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें फिर सेंटेंसेस भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि हमें आफ्टर से ही इसको ज्वाइन करना है, आफ्टर से इसको ज्वाइन करना है, तो हमें सबसे पहले इसको यहां लाना पड़ेगा और इसको यहां लाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों की जब हम जगह बदल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका टेंस भी बदलेंगे, टेंस वही रहेगा, जो एक्शन पहले हुआ है, यानी जो एंटीसीडेंट है वो क्या होगा, एंटीसीडेंट क्या होगा, एंटीसीडेंट आएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और जो प्रेसिडेंट है यानी जो एक्शन बाद में हुआ वो आएगा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपने इतना ही क्लियरली इसको रखना है, समझना है, आपको रटना नहीं है कि बिफोर से पहले क्या आएगा, बिफोर से पहले आएगा एंटीसीडेंट, ये बात रटने की नहीं है, कितनी चीजें रटोगे आप, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट मूव ऑन। उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे आपको ये चीजें वैसे ही दिमाग में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगे कि बिफोर से पहले आपका एंटीसीडेंट आता है और बाद में प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। बट रटना नहीं है, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस आपसे, आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि एक्शन पहले कौन सा हो रहा है, एक्शन पहले ये हो रहा है, एक्शन पहले ये हो रहा है, तो यानी ये किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। मैं बार बार आपको ये चीजें रिपीट करके इसलिए दे रही हूँ, रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से। जो पहला एक्शन है दैट मीन्स पास्ट ऑफ पास्ट, दोनों एक्शन पास्ट में है, लेकिन एक एक्शन उस पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में मोर पास्ट बन रहा है, और जो मोर पास्ट है दैट मीन्स वो कंप्लीट है, पहले कंप्लीट हुआ है, और जो एक्शन कंप्लीट हुआ है तो कंप्लीट का रिलेशन हमेशा परफेक्ट से होता है। ये हम टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, नहीं है तो वॉच द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि बिफोर एंड आफ्टर एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, रिप्लेस करते हैं तो फिर आपको सेंटेंस में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए, माही गॉट आउट ऑफ हर बेड, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। अब वो बिस्तर से पहले उठी एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब पहला एक्शन कौन सा है, ये है, ठीक है, और दूसरा ये है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है कि अब पहले सेंटेंस ये है एंड दूसरा ये है, कोई भी सेंटेंस लिख लो और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए। जो एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आपको एरर के फॉर्म में आते हैं ये मैक्सिमम, ठीक है, और या फिलअप्स की फॉर्म में आएंगे जैसे क्लोज टेस्ट में होता है, तो आपको उसमें ना स्मार्टली इसमें ये चीज देखनी है कि कोई एक्शन पहले है, किससे बिफोर या आफ्टर किससे जुड़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करें। चलिए, माही गॉट आउट ऑफ हर बेड, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं, माही got out of her bed। अब हमने पहले एक्शन कौन सा लिया है,
पहले एक्शन कौन सा लिया है? माही गॉट आउट ऑफ अ बेड। ये अब क्या ये सही है? मैंने फर्स्ट एक्शन यही कहा है, पहले वो उठी, तो इसको हमें सेंटेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट है, माही हैड गॉट, माही हैड गॉट, पे हमें ये लिखना पड़ेगा, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। क्यों है? क्योंकि ये एक्शन पहले हो रहा है, उसके बाद माही पहले उठी, ठीक है, तो बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा? बिफोर आएगा, क्योंकि आपने यही सेंटेंस पहले लिखा है, यानी आपने क्या किया है? आपने एंटीसीडेंट पहले लिखा है, तो उसके साथ क्या होगा? बीच में क्या आएगा? बिफोर। अगर आप यहाँ आफ्टर लिखते तो पहले ये सेंटेंस आता, तो माही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट आफ्टर शी हैड गॉट आउट ऑफ हर बेड। तो अगर आपने ये पहले लिखा है तो यहाँ पर बिफोर आएगा। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर पहले है, आफ्टर बाद में। तो अब ये एक्शंस के साथ कौन सी जो सेंटेंस है पहले जुड़ेगा, कौन सा बाद में आएगा, ये आपने देखना है खुद से। ये ऐसे कभी नहीं आता कि आपने बिफोर आपको 2 सेंटेंसेस दे दिए और उनको जोड़कर दिखाइए। ये आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे, जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, स्टेट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वहां पर ये दे सकते हैं कि इन सेंटेंसेस को आप कौन सा परफेक्टली कौन से 4 ऑप्शंस में से एक बताइए कि कौन सा सही ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, ठीक है, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, या और कोई एग्जाम्स, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स भी, वहां पर ये फिलअप्स की फॉर्म में आता है। फिलअप्स के फॉर्म में क्या आएगा कि एक जगह आपको दे, या एरर की फॉर्म में आएगा, एरर दे दिया कि इस सेंटेंस को वो दे देंगे किसमें, आपको पास्ट इंडेफिनिट में दे देंगे। तो आपको बस इतना ही तो पता करना है कि एंटीसीडेंट कौन सा है। एंटीसीडेंट है तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, और जो प्रेसिडेंट है, जो एक्शन बाद में हुआ, वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बिफोर शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, सेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाइए, आई वेंट टू स्लीप, आई कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स। मैं सोने गई और मैंने हाउस होल्ड चोर्स कंप्लीट किया, घर का काम कंप्लीट किया और सोने गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एंटीसीडेंट कौन सा है और प्रेसिडेंट कौन सा है। एंटीसीडेंट ये है, उसने पहले काम कंप्लीट किया और उसके बाद फिर वो सोने चली गई। तो एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट में कोई डाउट नहीं है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अब आपने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ भी यूज कीजिए, आप कुछ भी यूज कीजिए, बस उसमें ये ध्यान रखिए कि आफ्टर से फिर पहले कौन सा सेंटेंस यूज होगा। चलो इसको हम आफ्टर से करते हैं। आफ्टर से पहले कौन सा सेंटेंस आता है? आफ्टर से पहले प्रेसिडेंट आता है, यानी जो एक्शन बाद में हुआ है, ठीक है। तो बाद में एक्शन कौन सा हुआ है? वेंट टू स्लीप, तो आई वेंट टू स्लीप, और जो बाद में हुआ है वो किस में रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। आई वेंट टू स्लीप पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये सही है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसके साथ आप कनेक्ट कीजिए आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या आएगा? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। तो आफ्टर आई, इसमें क्या होगा? हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड द हाउस होल्ड चोर्स। तो आपने शॉर्टकट आपके तब बनेंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको सोचना पड़ेगा कि मैं आई हैड कंप्लीटेड। आपको सोच जरूरी नहीं है कि बार बार आपको इतना ही सोचना पड़े। एक बार जब आपने प्रैक्टिस कर ली, 2 ही चीजें तो ध्यान रखनी है, एक्शन कौन सा पहले हुआ, ठीक है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होगा, बाद में हुआ जो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और उसके अलावा आपने क्या सोचना है, क्या बिफोर एंड आफ्टर का यूज सही है, दूसरी बात ये सोच ली, ठीक है। तो आपने बस इतना ही ध्यान रखना है और इन दोनों को फिर कनेक्ट करके देख लेना है, ठीक है। तो इट्स क्वाइट इजी, शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट तब बनते हैं जब आप पहले उसको रिग्रेसली प्रिपेयर कर चुके हो, समझ चुके हो और बार बार उसकी प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, माई मदर प्रिपेयर्ड सम डिशेस, माई मदर प्रिपेयर्ड सम डिशेस, शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ है? पहले ये हुआ है, यानी उसने पहले खाना बनाया है, ठीक है, वो डिशेस तैयार कर चुकी है और उसके बाद शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? कोई भी लिख लीजिए, विच एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहें माई मदर, अब पहले है तो इसको आपने चेंज करना है, हैड प्रिपेयर्ड, हैड प्रिपेयर्ड सम डिशेस, बिफोर या आफ्टर? पहले डिशेस प्रिपेयर किए ना, तो बिफोर, यानी ये एक्शन पहले हो गया, तो बिफोर से पहले आप देखें तो क्या आता है?
आता है आपका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। उसके बाद क्या आता है, शी वेटेड फॉर द गेस्ट, ठीक है, बिफोर शी वेटेड फॉर द गेस्ट्स। एक्शन पहले कौन सा हुआ है, बिफोर से पहले, यानी एंटीसीडेंट, और इसके बाद क्या आएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हमारी वर्ब की फॉर्म सही है, यस इट इज करेक्ट, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और इसी में हमने इसको लगाना था। आप नेक्स्ट पर आ जाइए, अमिताभ बच्चन थैंक द ऑडियंस, ही रिसीव द प्राइज। ऑब्वियसली मैंने अभी अभी बताया था, ही रिसीव द अवार्ड, तो ये एक्शन पहले हुआ, और उसने थैंक यू बोला ऑडियंस को, तो ये एक्शन बाद में हुआ। अब कोई भी एक्शन, कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए, बस आपने फिर देखना ये है कि आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, बिफोर यूज करोगे, आफ्टर यूज करोगे। चलिए, इसमें हमने ये वाला सेंटेंस पहले लिखा था, इसमें यहाँ पर ये लिख लेते हैं। अब पहला एक्शन यानी पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट है, तो ही हैड, ही किसके लिए यूज हुआ है, अमिताभ बच्चन के लिए। अब यहाँ पर आपने ये सेंटेंस पहले लिखा है, तो आपने यहाँ पर अमिताभ बच्चन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन क्या, पहले एक्शन हुआ है, हैड रिसीव्ड द प्राइज, कब हुआ है, कब किया उसने रिसीव, प्राइज को कब रिसीव किया, पहले, बिफोर, क्या करने से पहले, बिफोर ही थैंक द ऑडियंस, थैंक द ऑडियंस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एंटीसीडेंट, प्रेसिडेंट, पहली चीज क्लियर हो गए होंगे। और एंटीसीडेंट यानी पास्ट ऑफ पास्ट, प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो वो उससे भी ज्यादा पास्ट में हुआ है, तो पास्ट ऑफ पास्ट, और जो पास्ट ऑफ पास्ट है वो किस में आएगा, परफेक्ट में। क्यों, क्यों है, ये रटना नहीं है कि पास्ट ऑफ पास्ट परफेक्ट में जाएगा, क्यों है, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रेसिडेंट है, इसको आपने बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है, जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट समवेयर, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पास्ट है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्शन यहां पर हुआ, ठीक है, तो ये पास्ट था, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक एक्शन यहां पर पास्ट में हुआ, तो अगर हम प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसके लिए तो दोनों पास्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में जब हम इसको देखेंगे, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर, यानी पहले ये एक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद ये एक्शन हुआ है, पहले और बाद में, तो जो एक्शन पहले हुआ है वो इसके कॉन्टेक्स्ट में तो मोर पास्ट है, मोर पास्ट यानी पहले कंप्लीट हुआ है, और जहां पर कंप्लीट आ गया, कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमेशा परफेक्ट यूज होता है, और पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। उम्मीद है मुझे कि ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी कि आपने कोई भी चीज रटनी नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू क्रैम, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई डिड द रूटीन वर्क एट 7 AM, ठीक है, तो यानी ये एक्शन पहले हुआ है, फर्स्ट है, और ये सेकंड है, बाद में निकला है वो स्कूल में, तो ये एक्शन पहले हुआ है, तो यहाँ पर डेट की जगह क्या आएगा, जब हम ज्वाइन करेंगे, डेट की जगह क्या आएगा, हैड डन, तो आई हैड डन द रूटीन वर्क, आई हैड डन द रूटीन वर्क, कब, एट 7 AM। अब ये बिफोर या आफ्टर, अब पहले हुआ है ना ये एक्शन, बिफोर, before I left for school at 7:30 AM। जो ये एंटीसीडेंट एंड प्रेसिडेंट है, इसकी स्टोरी को बिल्कुल क्लियर रखना। एंटीसीडेंट इज मोर पास्ट फॉर प्रेसिडेंट, यानी जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए एंटीसीडेंट क्या है, मोर पास्ट है, यानी कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड है तो वो परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो आपने एक को परफेक्ट में बनाना है, उसके बाद बिफोर, बिफोर से पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट आता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट आता है। लेकिन अगर हम आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं, तो आफ्टर में पहले क्या आता है, प्रेसिडेंट आता है, यानी जो एक्शन बाद में हुआ, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका एंटीसीडेंट। लेकिन ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, जहां भी बिफोर एंड आफ्टर दिखे उसके बाद आप ये सेंस देखो कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, क्या वो परफेक्ट में लिखा हुआ है, क्या वो पास्ट परफेक्ट में लिख दिया है, और उसके बाद यानी जो एक्शन बाद में हुआ है क्या वो पास्ट इंडेफिनिट में है। बस ये तीन चीजें आप लोगों ने यूज करनी है, तीन चीजें आप लोगों ने नोटिस करनी है एक सेंटेंस में जहां एरर आती है कि क्या बिफोर एंड आफ्टर का यूज सही है, क्या बिफोर एंड आफ्टर का यूज सही है। जैसे अगर मैं इसमें ये लिख दूं तो पूरी की पूरी स्टोरी बदल जाएगी। अगर मैं इस सेंटेंस में फर्स्ट ही देख लीजिए, अगर मैं इसमें ये लिख दूं, ही टुक हिज ब्रेकफास्ट,
he took his breakfast after he, अब ये एक्शन मोर पास्ट था तो he had gone, यानी पास्ट परफेक्ट में gone to the office, gone to the office, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या लगाया, आफ्टर लगाया है, और उससे पहले सेंटेंस लिखा है he took his breakfast, उसने ब्रेकफास्ट लिया, और उसने ब्रेकफास्ट लिया कब, बाद में, he took his breakfast after he had gone to the office, ऑफिस जाने के बाद। अब उसने क्या किया भाई साहब ने, निकले घर से, ऑफिस पहुंचे, जाते ही मैं ऑफिस का काम नहीं करता, चलो मैं पहले ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ऐसा कोई करता है? नो, नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। तो आपने क्या करना है पहले, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपने, बिफोर, क्या लिखना है, बिफोर। अब उसके बाद आपने देखना है कि जो पहले और बाद में सेंटेंसेस हैं उसका रिलेशन किससे है, यानी ये एक्शन कब हुआ था, he took his breakfast, he took his breakfast, he took his breakfast, ठीक है, before he had gone to the office। पहला एक्शन कौन सा था, ये वाला, यानी मोर पास्ट, तो यानी ये गलत है, तो he had taken the breakfast, he had taken his breakfast, और उसके बाद ये वाला एक्शन क्या कब हुआ है, बाद में हुआ है, बाद में हुआ है तो क्या है, he had gone to the office, before he went to the office। ये बाद वाला एक्शन था, ये पहले वाला था, पहले वाला पास्ट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। बस आपने यही चीजें याद रखनी है कि एक्शन पहले कौन सा हुआ है, यानी एंटीसीडेंट, नाम भी याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये याद रखो पहले कौन सा हुआ एक्शन, यानी मोर पास्ट कौन सा है, यानी कंप्लीटेड कौन सा है, यानी परफेक्ट में कौन सा आएगा। बस इतनी सी कहानी है आपके इन सेंटेंसेस की, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। आपके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रूव होने वाला एक ये टॉपिक है, और एक जो इन द कमिंग क्लासेस वी विल डू, यानी जो हम अभी आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आपने इस तरीके से इसको अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है, अच्छे से अपने दिमाग का पार्ट बना लेना है, और कहीं पर भी मग अप नहीं करना है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट क्रैमिंग, सीरियसली। चीज़ें जो समझ से हम कर सकते हैं उसमें रटना क्यों, वाई टू स्ट्रेस आवरसेल्व्स। क्या हमारी लाइफ में और बहुत सी, देखो जीएस बहुत ज़्यादा है रटने के लिए, उसमें भी हमारी जो समझने की जो गुंजाइश है वो थोड़ी कम है। हालांकि कंसेप्चुअल चीज़ें आप वहाँ भी समझ सकते हो, लेकिन रटने के लिए वहाँ बहुत है। इंग्लिश में भी क्यों रटना, सो बेटर इट इज़ कि आप अच्छे से इसको समझो, समझ के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। That's all about today's class. Thank you so much. We'll see you in the next class. And if you like this video, then do subscribe and share it. Thank you so much.